अगर आपको वजीर कॉल करता है तो वजीर कॉल करेगा, उसके बाद फिर मुबैना रिश्वत ली जाएगी। तो वजीर की वैल्यू देख लें और आम शहरी की वैल्यू देख लें। 23 FIR ये छोटी बात नहीं है। एक FIR हो जाए तो करैक्टर सारी जिंदगी का खराब हो जाता है। ना आप बाहर जा सकते हैं, ना आप कोई प्राइवेट या सरकारी जॉब लग सकते हैं। वो कहते हैं पहले ही डिकेट है, इतने पहले ही चोर है। और जैसे कि 23 FIR वाली बात है ना, ये आसफ साहब है जो शहरी पत्तों की के हैं, इनके ऊपर मुबैना 23 FIR दी गई। ये कितनी गलत बात हो सकती है कि वापडा वाले अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, जिसके चाहे ऊपर FIR दे देंगे अना डालने के लिए। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? अभी मरियम साहिबा से क्या मुतालबा करेंगे, वापडा वालों से क्या मुतालबा करेंगे, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं सर जी सब तो पहले एक्सियन साहब, SC साहब, चीफ CSD सर मैं सारिया जगह तो हो के आया। अच्छा, CSD साहब ने ना कुछ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਫੌਰਨ ਮਸਲਾ ਸਾਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 3-4 ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਟ 15,000 ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੌਕਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜੀ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। FIR के ऊपर बाद भी 13 लाख 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मैं रेंट पे रह रहा हूँ। कितने मरले का घर है? ये 3.5 मरले का घर है। 2 कमरे हैं, पीछे आप देख लेंगे, एक क्या बैठक। तो सर मैं ये मकान छड़ दिता है, मैं बाहर रेंट से रह रहा हूँ। आप लोगों ने इतना थ्रेट्स किया, इतना ब्लैक मेल किया कि वो शहरी जो है अब रेंट के घर पर रहने पे मजबूर हो गया। अल्लाह पाक ने आपको जो अच्छी जॉब दी है, नौकरी दी है, फ़िरौन ना बने, फ़िरौनियत ना दिखाएं। आज किसी और के पास भी अल्लाह पाक ये नौकरी दे सकता है। अभी आपने ज़मानतें करवाई हुई हैं, शतियारी हैं पर्चों के अंदर, क्या पुलिस से नहीं मुतालबा किया कि यार तुसी वेखो यार की करते पे हो? सर वो पुलिस वाले भी नाल ही ने ना दे मिले हुए। तुसी 1000 2,000 दवो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਵੇਗਾ ਰੇਂਜਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਏਗੀ। इशफाक कौन? ਅਸ਼ਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ LS ਵਾਪਰਾ ਦਾ। अच्छा, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਵਾਈਏ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, आपने डायरेक्ट लगाई थी जब पर्चे दिए? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ FIR ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰ 3 FIR ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। एक मंथ में 3 FIR? 3 FIR ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ अभी आपका जो मुकम्मल बिल है वो कितना है? सर 10 लाख रुपए एक के ते 2,90,93,000 समथिंग बिल है। आप मुझे एक और भी बात कर रहे थे, आपके चेक वाली बात क्या है? वो जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी बताएं। हाँ जी सर, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ LS साहब है जो? ਹਾਂਜੀ LS ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਆ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਜੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। आपका चेक के ऊपर भी पर्चा करवाएंगे? ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ SDO ਜਿਹੜਾ सलमान अकबर, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। आपने चेक किसको दिए? SDO ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, सलमान अकबर ਦੇ नाम। उनके आपको प्रूफ है आपके पास? जी जी सर, चेक मेरे पास हैं। तो उनकी कैश कुछ भी दी है? जी जी, वो कैश पैसे दिए इसको अशफाक को। कितने? 20,000 रुपये एक दिया है, 25,000 रुपये एक दिया है इसको। अच्छा, ये रिश्वत दी है? जी जी दी है बिल्कुल। नाजरीन, आपने सुन लिया है, ये वो शहरी है जिसके ऊपर 23 FIR दी गई है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 23 FIR। ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक FIR पे करैक्टर ख़राब हो जाता है, लेकिन 23 FIRों पे क्या होता होगा? अब वो उसको नींद नहीं आ रही, सो नहीं पा रहा, अब किधर जाए वो, कहाँ पे इल्तमास लेके जाए? सभी तो रास्ते आप लोगों ने बंद कर दिए हैं। हमारा यहाँ पे रिपोर्टर मौजूद है जिसका नाम है अयूब मलिक।
उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। 7 न्यूज़ के रिपोर्टर मलिक अयूब तहसील पत्तों से वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो वापडा की नाअहली से क्या कहेंगे। मैं सबसे पहले तो हिसाब की टीम का बहुत मशकूर हूँ कि वो पत्तों की तशरीफ़ लाए। लेस्को वालों का ये जो मामला है वो आपको पता ही है कि ये आसिफ साहिब के साथ ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये पेश आया है, जिसमें इन्होंने फ़र्स्ट डे अपना मीटर लगवाया। मीटर की 15,000 रुपये इन्होंने रिश्वत दी है या 20,000 रुपये रिश्वत दी है। वो 20,000 रुपये रिश्वत लेके वापडा वाले चले जाते हैं और इनका मीटर ऑन द स्पॉट लगा के चले जाते हैं। जब वो मीटर लगा के जाते हैं तो कोई 2-3 माह बाद, आपको पता ही है जब मीटर नया लगता है 2-3 माह लगते हैं, जब मीटर वगैरह लगता है बिल आता है दोबारा। तो जब बिल इनका आया तो इनका बिल आया है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये बिल इन्होंने दिखाया है। फरियाद नामी कोई वापडा का मुलाजिम है, उसको ये इसको जाके कहता है आसिफ साहिब कि ये मेरा बिल 40,000 आ गया है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने इसे कहा है कि आप ऐसा करें, मुझे 15,000 रुपये रिश्वत दें, मैं आपका ये बिल फिल फोर सेट करवा देता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि वो इससे 15,000 रुपये रिश्वत वसूल करता है। रिश्वत वसूल करने के बाद वो चला जाता है अदालतों में जाके इनके बिल के ऊपर स्टे लगवा देता है। वो वापडा एहलकार स्टे लगवाता है। स्टे लगाने के बाद वो इसको कह देता है कि आसिफ आपका बिल बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे ख्याल 1/3 इनका बिल 8500 के राउंड अबाउट आता है, जो भी आता है। तो ये बिल पे करते हैं और कुछ 2, 4, 5 माह 6 माह वो वैसे ही निज़ाम इनका चलता है। वो ज़ाहिर बात है कि स्टे लगा हुआ था। स्टे लगने के बाद जब इसको पता लगता है कि 4, 5, 6 माह बाद वो बिल दोबारा साल लग गया है, तो इसने फरियाद और दीगर जितने भी इनके साथ दोस्त थे, शबीर और फरियाद, ये इनको ये कॉल करता है। आसिफ कहता है कि यार ये मेरा स्टे आपने क्यों लिया था, क्योंकि आपने मुझसे 15,000 रुपये लिया है, तो ये स्टे आपने क्यों लिया है। वो इसको ना टाल मटोल में शुरू कर देते हैं कि यार ये कुछ नहीं होता, हम करवा देंगे, सारे मामलात को देख लेंगे। ऐसे करते करते कुछ 2, 4, 5 माह का टाइम जो है वो गुजर जाता है। टाइम गुजरने के बाद यहाँ पे चीफ लेस्को आके पत्तों की में कचहरी लगाते हैं, कुली कचहरी। कुली कचहरी के अंदर ये साहिब आसिफ साहिब जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे उनको सारा मौक़िफ़ अपना बयान करते हैं कि भी मेरा क्या ये कहते हैं। आसिफ साहब अपना मौक़िफ़ ये बयान करते हैं कि मेरा मामला चला था, मैंने इस तरह इनको ये रिश्वत दिया, मैंने ये मीटर लगवाया है, इन्होंने मुझसे फिर 15,000 रुपये वसूल किया है। 15,000 रुपये वसूल करने के बाद इन्होंने स्टे ले दिया, अब मुझे फिर बिल लग के आ गया। अब चीफ लेस्को क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट उनमें से 1 या 2 लड़कों को जो इसमें ज़्यादा मुलव्वस थे उनको फिल फोर वो ना बर्खास्त कर देते हैं, मुअत्तल कर देते हैं। मुअत्तल करने के बाद इनसे राब्ते शुरू हो जाते हैं। आसिफ साहब से राब्ते शुरू हो जाते हैं कि आसिफ जो आपने हमें 15,000 रुपये दिए है ना, वो खुदा के लिए वो मामला को दफ़ा रफ़ा करो, हम जो है ना मामला देख लेंगे। वो 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद वो इनसे रब्ता करते हैं और जो 15,000 रुपये रिश्वत उन्होंने ली थी ना इनका बिल सेट करवाने की वजह, वो आसिफ साहब को दे जाते हैं। अब चूँकि इन्होंने चीफ लेस्को को एप्लीकेशन दी थी, उनके लड़कों को मुअत्तल करवाया था, उन्होंने उसी अकड़ के अंदर इस पर एक FIR दे दी, जो इसने में भी कोई कुंडी वगैरह लगाई थी। तो इस पहले कुंडी लगाई थी, पहले कुंडी लगाई थी, उसकी जो है FIR दे देते हैं इस पे। जब FIR देते हैं तो ये भागदड़ करके अपना जो मामलात को क्लियर करते हैं, ज़मानत करवाते हैं। जब ज़मानत कराते हैं, उन्होंने देखा कि अब ज़मानत हो गई है, यका बाद दीगरे 23 FIR इन पर दोबारा होती हैं। 23 FIR यका बाद दीगरे 23 FIR इन पर होती हैं। आपने भी इस बात की इन्वेस्टिगेशन? मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, मेरे पास इनका जो है वो प्रूफ भी पड़ा हुआ है, मैं आपको देता हूँ। वो भी मैंने इसीलिए हिसाब की टीम को बुलाया यहाँ पे, क्योंकि मुकम्मल एविडेंस इकट्ठे जब हो जाते हैं तो फिर ये हिसाब की जो टीम है वो आती है। तो आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि बहुत बड़ा हाईलाइट जो ये मामला है आपने जो सामने रखा है। अब आसिफ साहब ऐसे करते कराते 23 FIR की ज़मानत करवाते हैं। अब उन 23 FIR के इवज़ इनको 30 लाख के 13 लाख रुपए जो है ना इनको बिल डाल दिया जाता है। FIR देने के बाद 13 लाख रुपए इनको बिल डाल दिया जाता है। अच्छा। बाकी के मामला सर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहे हैं।
तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो करप्ट अफसरान हैं इन पर फिलफोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये काली भेड़ें हैं, इन काली भेड़ों को ज़िबा कर देना चाहिए। अदारों से निकालना तो दूर की बात है, इनको फिलफोर ज़िबा कर देना चाहिए, ताकि ये जो आसिफ जैसे और भी कोई गरीब बंदा है जिनको ये मामलात में उलझा देते हैं, उनको नेक्स्ट टाइम ना उलझाएं। अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं छोड़ सकते तो ये किसी को भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, ये गरीब बंदे हैं। गरीब बंदों के साथ तो इनका जो ये पेशा वराना महारत आप कह सकते हैं कि लेस्को वालों की है, कि पेशा वराना महारत उन्होंने अपनी सामने रखी हुई है। गरीब बंदे का गिरेबान पकड़ लेते हैं। अब पिछले दिन ही आपने मामला देखा था ख्वाजा आसिफ साहब का, उन्होंने लेस्को चीफ को कॉल की, लेस्को चीफ ने आगे इधर कॉल की, हमारे जो फिर भी रिश्वत दी गई। मुतलका ऑफिसर्स को कॉल करने के बाद उन्होंने फिर भी 80,000 रुपये रिश्वत ले ली है। तो मैं और आप क्या हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं। जब इतना हाई लेवल पे मामला चला गया, उनके अपडेट के बाद भी उन्होंने 80,000 रुपये रिश्वत ले ली है, तो फिर आसिफ साहब जैसे तो कई हज़ारों बंदे इन की बेन चढ़े होंगे। अच्छा आसिफ साहब, ये हमारे रिपोर्टर मौजूद थे जैसे कि मलिक अयूब साहब, नासरीन आप सुन रहे थे उनकी बात, और बात बताई भी, ये काली भेड़ें हैं और काली भेड़ों को जो है अब महकमों में रहने की इजाज़त नहीं है। महकमों को इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, महकमे इनको जो है फिलफौर मुअत्तल करें, जिससे कि भाई के साथ बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है। आसिफ साहब, आपने इनके किसी अफसरान से रजू नहीं किया, किसी अफसरान को बताया नहीं? जी सर, रजू किया है। ये इधर है फूलनगर में है टी शकील, मेरा ख्याल उसे कहते हैं कि SDO लेवल का बंदा होता है। उसको मैंने उस दिन वो दिखाई है, जो CSD साहब ने मुझे डॉक्यूमेंटेशन लिख के दिया कि इसका मसला सॉल्व करो और इसे 1 मीटर दो। तो वो आगे से कहता छोड़ो तुम, अब तुमने क्या करना है। कितनी देर पहले की बात है? ये सर तकरीबन पिछले वीक की बात है। अच्छा। और वो उसने बड़ी इंसल्ट की है हमारी उधर, कि आपको पता है फिर हमारे जो सिस्टम है हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप किसी बंदे को मिलो, आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाए। ठीक है नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, और ये जो है रिपोर्टर्स की भी बात आपने सुनी, उसके बाद जो है मुतासरा जो है शख्स, उसकी भी बात सुनी कि ये करप्ट ऑफिसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई बनती है। ये काली भेड़ें हैं, काली भेड़ों को जो है अदारे के अंदर रहना बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं करा। ये हमारे टैक्स से पैसे लेते हैं। मैं आपको एक और अभी जो मामला हाईलाइट हुआ है कुछ ही मिनट पहले, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस मामले पे काफ़ी छानबीन की है। तो छानबीन करते हुए एक केस और मेरे सामने आया। वो केस ये है कि अभी एक गरीब बंदा था, 9 मुहर्रम को गालबन उसने ना अपना बिल पे किया था। ठीक है। लेस्को की टीम आती है और उस गरीब बंदे का मीटर काट के ले जाती है। ये अभी की बात है? अभी थोड़ी देर पहले की बात है। मीटर काट के ले जाती है और उस बेचारे को थाने तक ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें 5,000 रुपये रिश्वत दो। वो बंदा भी मैंने यहाँ पे बुलाया, हिसाब की टीम के सामने मैं लेके आता हूँ भाई को भी। तो उससे 5,000 रुपये रिश्वत तलब करते हैं। वो गरीब बंदा था, जिसी तरह मेरे ख्याल में 5 सिगरेट की बेचारे की दुकान है, 500-700-800 दिहाड़ी लगाने वाला बंदा था। तो उसने मुझसे तुझसे किसी बंदे से 1,000 रुपये पकड़ा और जाके उनके पाँव में गिर गया कि आप ये मुझसे 1,000 रुपये ही हुआ है, आप ले लें। उन्होंने उससे 1,000 रुपये लिया और उसे मीटर फिल 4 वापस दे दिए और उसके साथ आके लगा के भी गए हैं। ये भाई हमारे साथ मौजूद आए। भाई आप भी इधर आए ज़रा, क्या मामला हुआ? आप भाई बता रहा है कि आपसे 1,000 रुपये रिश्वत ली गई। ये अब दूसरा केस आ गया सामने नाज़रीन। भाई 23 तरीक ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। अच्छा। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ गए। अच्छा, मीटर कट पैसे मुतालबा पहले करते रहे? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਜੀ 5,000 ਰੁਪਏ। 5,000 रुपये दे दो। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਵੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੇ। फिर 1,000 रुपये दे दो। 5,000 से डायरेक्टली 1,000 साहब ने खुद 1,000 रुपए लिया। ये शबीर साहब जो है ये बता रहे हैं, ये आपके भी केस में ये इन्वॉल्व है? वही शबीर है, ये वही शबीर है। बिल्कुल जनाब, ये तो डर लगा पिया ਇਹਨਾਂ ਦੇ 23 ਨੇ FIR ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਨ ਡਿਆ, ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਮਸੂਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਕਰਾਣਗੇ FIR ਹੈ। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन किस चीज़ की है? ये उन्होंने थाने दी है। ये एप्लीकेशन एसडीओ को दी है? हाँ जी, आप लोगों ने? जी जी नाज़रीन, ये इंसाफ मांगने के लिए दी, आप लोगों ने मतलब एप्लीकेशन दी है? जी जी। ये मोहम्मद अक़दस जो है मोहम्मद अशरफ के नाम से जो है वो एप्लीकेशन है, और ये जनाब
SDO साहब लेस्को सब डिवीज़न पतोकी के जो बनाम शबीर मुलजम वाबडा सिटी सब डिवीज़न पतोकी के लिए दरख्वास्त है। और ये अब इनकी औकात सिर्फ 1000 रुपये है। ये आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते होंगे कि 1000 अब वापडा वालों को दें तो आपके हर काम आसान हो जाएंगे, ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा साहब ने शायद ट्वीट की, उसके बाद ये मुअत्तल हो गए। 80,000 से डायरेक्टली अब रेट इनका 1000 आ गया। ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, अब जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। साहब ने आज कितना बड़ा प्रोग्राम करके दिखाया। ये छोटा प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ 2 कमरे हैं और एक 3 मरले का घर है। और 3 मरले के घर पे रहने वाले के ऊपर अब 23 FIR हो गई हैं। अगर आप भी पहले जो है रिश्वत नहीं देंगे तो फिर आपके ऊपर भी 23 FIR दी जाएंगी। इनके को मोहल्लेदार हैं, वो भी आए हैं इस मामले में साहब की टीम की जो है आला हुकाम तक आवाज़ पहुँचाने के लिए। अब इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कहेंगे? आप मोहल्लेदार हैं इनके। जी, इन्होंने जासी होंगी भी बेचारे नाल, गरीब आदमी है। इन्हें तो 15-20 लाख रुपया बिल पाया है। वो उत्तों सोटे मारते हैं इन्होंने आण के गरीब को। हाँ, तो ये घर छड़ के चला गया। ये जाती नहीं है। हाँ जी, बड़ी बड़ी जासी जी, इन्हें जुल्म है। ये तो आपके साथ भी हो सकता है। हाँ जी, किसी ने भी हो सकता है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कई मासूम शहरी जो है ऐसे फ़िरौनियत का शिकार हो सकते हैं। और मरियम साहिबा, आप जो है इन अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें ताकि इनको पता चले कि किसी के ऊपर 1 FIR नहीं 23 FIR नहीं देंगे। और अब जो है साहब की टीम पतों की मौजूद थी। आपने सारा प्रोग्राम देख लिया है। इसी से अपने मेज़बान फैज़ान को दीजिए इजाज़त। देखते रहे प्रोग्राम हिसाब। अल्लाह हाफ़िज़।